फिर अपना नूर फूंक दिया, अपनी औकात को चिलम में भरा और सारा गुरूर फूंक दिया अपनी, उसने पुतला बनाया मिट्टी का। और जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। तो अब जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं वो इन सारे सवालों के जवाब घुट्टी में सीख कर आया है। कुछ शेर सुनाऊंगा और इस बात का सबूत पेश करूंगा। कुछ शेर सुनाऊंगा और आपको इस बात का सबूत पेश करूंगा। एक शायर ने कहा कि मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, लेकिन हद से गुजर जाने का नहीं। या फिर अगर आपको याद दिलाऊं तो आपको याद आएंगे बिस्वा के वो मुशायरे जिनमें समाअतों की, बेदार समाअतों की और दादो तहसीन की ऊंची आवाजों में इस तरह की शायरी आपके बुजुर्गों ने सुनी और पढ़ी है कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर सब। इसका मतलब सवाल चाहे जितने हों, सवाल का जवाब किसी न किसी के पास होता है। तो आइए, वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी, मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया, बदन के जैसे कहीं मछलियां थिरकती हों, वो एक दरिया था मैं भी नहा के लौट आया। ये शेर मैंने आपको सुनाए हैं उस कलंदर शायर के जिसे दुनिया जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी के नाम से जानती है। अब जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी ने अपने जिस बच्चे को घुट्टी में बेबाकी के साथ बात करना सिखाया है, मैं आवाज दे रहा हूं सतलज राहत इंदौरी को, जो इस बात का सबूत और इन तमाम सवालों के जवाब लेकर आपकी अदालत में आपकी समाअतों को अपने साथ लेकर आज के इस सोशल मीडिया के दौर में नौजवानों को मोहब्बत करने के नए नए अंदाज से वाकिफ भी कराएंगे और उन्हें नए नए अंदाज से सिखाएंगे भी। मैं आवाज दे रहा हूं और मेरा साथ देंगे तो मैं आपसे गुजारिश करते हुए कि जोरदार तालियों से हमारे मुशायरे के इस खूबसूरत लहजे के शायर, इंदौर के इस नौजवान नुमाइंदा शायर सतलज राहत इंदौरी को आवाज दीजिए। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब सतलज राहत इंदौरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पहले भी बिस्वा आ चुका हूं, लेकिन आप ही की तरह खड़ा हुआ था यहाँ पे, सुनता था शायरों को, राहत साहब को लेके मैं अक्सर आया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत कुछ आपको सुनाना था, लेकिन जिस तरह का माहौल आपने इल्मा की तरह की वक्त आपने किया, मैंने चेंज किया कुछ। मैं आपको एक मतलब शेर पहले वो सुनाता हूँ जो आपने जो रिस्पांस आपका इल्मा को देख के मिला। मुझे कुछ और सुनाना था, लेकिन पहले इन नौजवानों के लिए जो इल्मा से बहुत मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश और करता चलूं कि दोस्तों, मैं कुछ भी सुनाऊं, आप रिस्पांस वैसे देना जैसा आप बिना सोचे समझे उसको दे रहे थे। सुनिएगा, आप लोगों के लिए खास तौर पे, एक दो तो लट खा के खड़े हुए हैं यहाँ पे। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है। दिल को सबके लिए
बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है। जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। काफी कबूतर बैठे हैं यहाँ पे। एक मतलब और एक शेर सुनाना चाह रहा हूं दोस्तों, सुनिएगा। मुख्तसर तरीन कलाम रहेगा मेरा। जो आगे की सफों में लोग बैठे, मुझे लगता है वो शायरी सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। नदीम भाई देखिएगा, एक मतलब और एक शेर, शायरों से भी तवज्जो का तालिब हूं। एक दिन ये कमाल हो ही गया, एक दिन ये कमाल हो ही गया, सबसे रिश्ता बहाल हो ही गया। एक दिन ये कमाल हो ही गया, सबसे रिश्ता बहाल हो ही गया। जो मेरे कत्ल की फिराक में था, उसका भी इंतकाल हो ही गया। जो मेरे कत्ल की फिराक में था, उसका भी इंतकाल हो ही गया। आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं, आसेबों का हाथ पकड़ लेता था हाथ मैं। पकड़ लेता था मैं, आंखों से जिन्नात पकड़ लेता था मैं। पकड़ लेता था मैं, आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं। ये जो इल्मा के चाहने वाले हैं, जरा सुनना। आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं, आंखों से जिन्नात पकड़ लेता था मैं। अब रंगों का पीछा करना छोड़ा है, तितली तो दिन रात पकड़ लेता था मैं। वाह 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 वाह। रंगों का पीछा करना छोड़ा है, तितली तो दिन रात पकड़ लेता था मैं। दुनिया मेरी सोहबत पाकर झूम रही है, दुनिया मेरी सोहबत पाकर झूम रही है। एक तेरी ही हस्ती बस महरूम रही है। दुनिया मेरी सोहबत पाकर झूम रही है, एक तेरी ही हस्ती बस महरूम रही है। तू तो मुझको डूबता सूरज कहता है, सूरज वही है पगले धरती घूम रही है। वाह वाह वाह। डूबता सूरज कहता है। दोस्तों एक गजल सुनाना चाह रहा हूं, खास तौर पे बिस्वा के लिए। मैं राहत साहब की विरासत मुझे मिली, उनका बेटा भाई ने बताया। इस हवाले से एक गजल खास तौर पे, जो शायरी को सुनने वाले 2% लोग भी अगर यहाँ मौजूद हैं, तो उनके हवाले मेरे 3-4 शेर, बस मुख्तसर तरीन कलाम है। एक गजल सुना के मैं इजाजत लूंगा। इरशाद। देख लो अब हुजूर, आहा। कमेटी के लोगों को खास तौर पे आप लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई, इतना खूबसूरत मुशायरा सजाया, आप लोगों की नजर है मेरा मतला। देख लो अब हुजूर, आहा। फूंक दिया। वाह 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 वाह। देख लो अब हुजूर, फूंक दिया, फूंक दिया। इस अंधेरे में नूर फूंक फूंक दिया। वाह। देख लो अब हुजूर, फूंक दिया। इस अंधेरे में नूर फूंक दिया। मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, आहा। आपने कोहे तूर फूंक दिया। मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, आपने कोहे तूर फूंक दिया। उसने पुतला बनाया मिट्टी से, उसने पुतला बनाया मिट्टी से, और फिर अपना नूर फूंक दिया। उसने पुतला बनाया मिट्टी से, और फिर अपना नूर फूंक दिया। अपनी औकात को चिलम में भरा, और सारा गुरूर फूंक दिया। उसने पुतला बनाया मिट्टी का, और फिर दिया। अपनी औकात को चिलम में भरा,
और सारा गुरूर फूंक दिया मुद्दतों बाद। क्या कहना? मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा। वाह 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 वाह, मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा। एक फरिश्ते ने सूर फूंक दिया। मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा। एक फरिश्ते ने सूर फूंक दिया। वाह, ये वाह, सारी फैली हुई सरजमीन आपकी है। क्या कहना? ये सारी फैली हुई सरजमीन आपकी है, पर आसमान की चादर हमारे नाप की है। वाह वाह वाह, ये सारी फैली हुई सरजमीन आपकी है, पर आसमान की चादर हमारे नाप की है। मैं बादशाही लहू, तुम बगावती फितने। वाह वाह वाह, तुम्हारे सर की ये दस्तार मेरे बाप की है। वाह 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 वाह।